ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकचा थैथयाट सुरूच आहे। पाकिस्तानकडून नियंत्रण रेषेवर पुन्हा शस्त्रसंधींचं उल्लंघन करण्यात आलंय। राजौरी आणि पूंछमध्ये पाकिस्तानकडून रात्री गोळीबार सुरू होता आणि या ठिकाणी घरांचं मोठं नुकसान झालंय। मात्र स्थानिकांनी झालेल्या नुकसानाबद्दल खेद व्यक्त न करता भारतानं केलेल्या एअर स्ट्राईकचं कौतुक केलंय। मुजाहिदीन का कैंप ध्वस्त हुआ है, लश्कर तैयबा का कैंप ध्वस्त हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए कि भारत में जो रिहायशी इलाके हैं एलओसी पर उनको उन्होंने निशाना बनाया। ये उनकी बौखलाहट है, निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ के लोगों का एक साहस देखिए, हौसला देखिए। यहाँ के लोगों ने कहा कि घर टूटा हुआ फिर बन जाएगा, लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो जख्म जो है वो कभी नहीं बढ़ता। स्थानीय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा जी। बालकृष्ण जी, देखिए यहाँ पर लोगों का हौसले बुलंद है। घर बन जाएगा, लेकिन अगर वो बदला नहीं लिया जाता तो जख्म रहता। बिल्कुल मैम, घर बन जाएंगे। ये जख्म जो है बहुत कम है हमें। ये घर की दीवारें जो हैं ये टूटी हुई दीवारें बनेंगी, लेकिन जो जख्म भरे हैं हमारे प्रधानमंत्री ने, जो हमारे 26 लोगों को नेतुओं को मारा गया था। देखिए ये घर बन जाएगा, लेकिन जो हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो रात को हमारे भारतीय सेना जो एक स्ट्राइक वहाँ भी जो टेररिस्ट कैंप को नस्ते नबूद किया है, उसे बौखलाहट में आकर पाकिस्तान ने जो शेलिंग किया। और रजौरी के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ हमारे 1-2 मकान डैमेज हुए चुके हैं, जिसमें हमारे 2-3 लोग जख्मी भी हैं। उनके हमने जीएमसी में रेफर किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पहलगाम के अंदर उन टेररिस्ट कैंप जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने धन पूछकर हमारे लोगों को मारा, उसी का जवाब उसी की भाषा में हमने उसको पाकिस्तान को जवाब दिया। कहूँगा जो हमारे निहत्ते लोगों पे उन्होंने किया है, बमबारी की है, और यहाँ बहुत सारे घरों का नुकसान हुआ है, और यहाँ पे बहुत हमारे बुजुर्ग, बच्चे और ख़वातीन ज़ख्मी भी हुई हैं। मजम्मत कर सख्त नोटिस में मजम्मत करता हूँ, और अपनी सरकार से, खासकर फौज से कहता हूँ कि इसका सख्त से सख्त जवाब दिया जाए, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा काम वो ना कर सकें। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी जिले का नेतृत्व यहाँ पर पहुँचा लोगों की सुध लेने के लिए, और कितनी बर्बरता से पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पे इतने बड़े बड़े शेल दागे, जो कि एक पब्लिक एरिया है, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, लोग रहते हैं। हमारी आर्मी ने केवल उनके मिलिटेंट्स पे अटैक किया था, उन्हें इतना बड़ा अटैक नहीं करना चाहिए था। और बैंकर के लिए जहाँ के जितने भी सरपंच हैं और स्थानीय लोगों ने कई बार जिला इंतजामिया को जो है वो रेजोल्यूशन दिए कि जहाँ पर खतरा है, ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया के साथ ये बेल्ट लगता है, लेकिन 10 साल से रेजोल्यूशन दे रहे हैं। मैं अपनी टुंडीदार की बात करूं, 10 साल से रेजोल्यूशन दे रहे हैं। जमीर की बात करूं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका असर आज ये हुआ है। अगर ये जहाँ पर लोगों की किलिंग हो जाती तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलाका जो है 2 महीने तक एडमिनिस्ट्रेशन को घेर के रखता, कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। बैंक नहीं दिए, लोगों को बैंक दिए जाए, लोगों को बचने के लिए बैंक दिए जाए। जो फैमिलियाँ यहाँ से शिफ्ट हुई हैं, उनकी व्यवस्था, जो हमारा संगठन है वो लगा हुआ है, संगठन के सारे लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, और हमारी टीमें बनी हैं। वो बॉर्डर एरियाज में जहाँ भी पैनिक है, जहाँ लोग डरे हुए हैं और लोग बॉर्डर से शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी व्यवस्था में हमारी पूरी टीम, भाजपा की पूरी टीम, संगठन की पूरी टीम उसमें लगी हुई है। जीएमसी रजौरी एक ऐसा स्ट्रेटेजिकली और टोपोग्राफिकली सिचुएटेड मेडिकल कॉलेज है कि हम हर वक्त हाई अलर्ट पे रहते हैं। जैसे पिछले 3 साल में आपने देखा, हमने अल्फा गेट फायरिंग से फेस किया, हमने डोंगरी कांड हुआ वो फेस किया, फिर हमने बडाल क्राइसिस फेस किया। 4 दिन पहले वो मैरिज में एक वॉल कोलैप्स होगी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यहाँ आए दिन होते हैं। तो रजौरी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पूरी तरह से ट्रेंड हैं हर इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। पाकिस्तानकडून वारंवार शस्त्रसंधींचं उल्लंघन करण्यात आलंय। जम्मू काश्मीरमधील राजौरी सेक्टरमध्ये पाकिस्तानकडून गोळीबार करण्यात आलाय। यात इथल्या अनेक घरांची पडझड झाली, मात्र इथल्या स्थानिकांनी कुठलीही भीती न बाळगता गोळीबाराची आम्हाला सवय झाल्याचं म्हटलंय। घरांचं नुकसान ही काही मोठी गोष्ट नाहीये, मात्र यामुळे आम्ही गाभरणारे नसून देशासाठी प्राण द्यावे लागले तरी आम्ही देऊ, अशी भावना इथल्या नागरिकांनी व्यक्त केली आहे।
ऑपरेशन सिंदूरमुळे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव वाढलाय. एलओसी आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर तणावाचं वातावरण आहे, तर उरीमधील नागरिकांनी सुरक्षित स्थळी स्थलांतर केलंय. तसंच यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना आता करण्यात आलेल्या आहेत. तर आंतरराष्ट्रीय सीमेवर तणाव निर्माण झाला असल्याचं पाहायला मिळतंय. ऑपरेशन सिंदूर नंतर आता सीमेवर तणाव वाढलेला आहे. जब से भारत की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक किया गया तब से सरहदों पे तनाव शुरू हो गया है। खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में काफ़ी तनाव पाया जा रहा है। मैं इस वक्त उड़ी में हूं और उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाला इलाका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कम मूवमेंट उड़ी मार्केट में है। और दूसरी तरफ से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का अमला पूरी तरह से अलर्ट है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। वजह यह है कि अगर आर पार की शेलिंग फिर से शुरू हो जाती है और अगर कोई शल या अगर कोई गोला किसी घर पे गिरता है, वहाँ पे आग लग जाती है और आग को फौरन बुझाया जा सके, डैमेज को कम किया जा सके, इसीलिए यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट पे रख दिया गया। काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे रख दी गई हैं उड़ी मार्केट में। अगर कोई भी खबर ऐसी आती है कि कहीं पे शेलिंग शुरू हुई, कहीं पे फायरिंग शुरू हुई या किसी घर को नुकसान पहुँचा, घर पे कोई गोला गिरा, तो फ़ौरन ये गाड़ियाँ वहाँ की तरफ रवाना की जाएंगी। ये पूरा आप देख सकते हैं काफ़ी सारा अमला है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का। इन्होंने गाड़ियों में पानी भर के रखा है और अगर कहीं से भी कोई कॉल आती है कि कहीं पे किसी घर में आग लग गई या कहीं पे कोई गोला गिरा जिसकी वजह से आग लग गई, तो फ़ौरन इन गाड़ियों को रवाना किया जा सकता है। यानी पूरी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। एक तरफ से इंडियन आर्मी अलर्ट है, बीएसएफ अलर्ट है, जितने भी सुरक्षा बल हैं वो अलर्ट है, इवन एयरफोर्स और नेवी भी जगह जगह पे अलर्ट है। लेकिन उसके साथ में हेल्थ सर्विसेज का अमला भी अलर्ट है और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का अमला भी अलर्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से भारत की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक किया गया उसके बाद इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, क्योंकि अटैक के फ़ौरन बाद पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी के बंकर्स पे फायरिंग की गई, सीज फायर वायलेशन हुई और उसके साथ साथ कई ऐसे इलाकों में गोले गिरे जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फेंके गए, जो जिसकी वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा, कई सिविलियन जो है वो घायल हुए हैं इस इलाके में और उसके बाद तनाव काफ़ी बढ़ गया। मैं आपको बता दूं, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये आखिरी गांव है एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस साइड से और उस साइड से जो है पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं और इन एरियाज़ में अब कहीं कहीं पर ही लोग मौजूद हैं, बाकी लोग अपने घर छोड़ के चले गए हैं। कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया गया है क्योंकि होम मिनिस्टर की तरफ से क्लियर कट गाइडलाइंस जम्मू कश्मीर सरकार को मिली कि उन लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, सेफर लोकेशंस की तरफ शिफ्ट किया जाए जो वल्नरेबल स्पॉट्स पे रहते हैं। यानी एलओसी पर जहाँ जहाँ पे भी कोई ख़तरा है मोर्टार शल आने का या आर्टिलरी शल आने का या पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अगर फायरिंग की गई उसकी जद में जो लोग आ सकते हैं, उनसे कहा गया कि उनको शिफ्ट किया जाए सेफर लोकेशंस की तरफ। यही वजह है कि आज इस उड़ी इलाके में बहुत कम लोग मौजूद हैं, बाकी सारे लोग अपने घर छोड़ के चले गए।